से करते हैं, चलिए देखते हैं। एंड डिकोडिंग, हम बी सी, जैसा कि आपको पता होगा गाइस कि ए से 4 तक के नंबर सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी आप लिख देते हैं। इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी 2 होगी, 3 एंड 4। ठीक है, ए जो है 1 नंबर पे आता है। कहते हैं कि ए जो ABCD में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26 होते हैं। तो 26 कहते हैं कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। 26 मतलब यही है कि एक दो जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 होते हैं, बट इनकी जो नंबर पोजीशन जो वैल्यू है वो कितनी है। तो यहाँ तक तो सबको पता होता है। बात करते हैं ई की, तो ई का भी 5 होता है। यहाँ से लेकर दिक्कत आती है एफ से याद करने के लिए गाइस, एफ से याद करने के लिए दिक्कत आती है। एफ से याद, अगर अभी देखिए ध्यान से देखना कि हम एफ को अगर उल्टा कर दें तो क्या एफ ऐसे लिखा जाएगा? ठीक है, अगर ऐसे लिखा जाएगा तो हम यहाँ से इसको अगर यहाँ पे ऐसे इसको बंद कर दें तो ये कि 6 के आकार का दिख रहा है। इसका दूसरी नाम ये भी है फिक्स और 6, ऐसे भी याद रख सकते हैं, फिक्स एंड 6। अगर आप जिस तरह से याद रखना चाहें उस तरह से याद रख सकते हो, बस कमांड एक ही पकड़नी है, पैटर्न एक ही पकड़ना है आपको। ये नहीं कि ये सरल है या ये कठिन है या ये हार्ड है या ये वेरी इजी है। आप इजी हो या हार्ड हो, बस रिवाइज के ऊपर आप 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे, हो जाएगा। दूसरी बात करें, देखिए ये जी है जो, इसमें क्या ये 7 के आकार का कुछ दिख रहा है? 7 के आकार का, ठीक है। वर्ड से ही बनाना है आपको, वर्ड को अपनी आंखों में, आईज में समा लेना है, वर्ड से ही अल्फाबेट्स की जो वैल्यू है, जो नंबर है, वो निकालनी है। तो ये देखिए 7 के आकार का जी हो रहा है ना, तो ये 7 हो गया। अब बात करें कि ये 8 है, यानी कि एच है, तो एच इस तरह से है, ठीक है। अगर यहाँ से इसको इधर बंद कर दें और इसको इधर बंद कर दें तो क्या ये 8 के आकार का दिख रहा है गाइस? देखिए 8 के आकार हो गया, तो एच की जो पोजीशन, जो वैल्यू 8 हो गई, ठीक है। बात करें आई की, तो अगर आई ऐसा है तो अगर हम इसको यहाँ से ऐसे बंद कर दें और इसको हल्का से यहाँ से टर्न कर दें तो क्या 9 के आकार का दिख रहा है गाइस? 9 हो गया ना, 9 हो गया। या फिर ये तो इस तरह से हो गया, या फिर अगर बात करें सिंपल आई, तो आई ये भी हो गया, ठीक है। अगर मान लें यहाँ से अगर इस तरह से ऐसे टर्न कर दें इसको, तो ये 9 हो गया। इस तरह से याद रख सकते हो। उसका दूसरा वर्ड है आई नो। आई नो, बहुत कहते हैं कि आप कुछ जानते हो तो बोलते हैं आई नो, मैं जानता हूँ, तो इट मीन्स इस तरह से ये 9 को याद रख सकते हैं। सेकंड हो गया, जे से याद आया आपको, देखिए एक रेडीमेड वर्ड है, आपको याद रखना है, ई जो टी। गाइस ये वर्ड आपको याद रखना है, इजोटी। इट्स अ वेरी सिंपल वर्ड है। देखिए इसकी 5, 10, 15 एंड 20 एंड 25, इनको देखो वैल्यू याद हो गई। ये इजोटी याद करने के बाद 5, 10, 15, 20, 25, यानी कि 5 का डिफरेंट 5 प्लस होता चला जाएगा और ये वर्ड याद हो जाएंगे, ठीक है गाइस, ये वर्ड याद हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से इजोटी का, जब आपको इजोटी याद हो जाएगा तो देखिए ई की वैल्यू आपको 5 हो ही जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जे की वैल्यू आपको इजोटी से 10 हो गई। बात करते हैं 11, ठीक है, ये के 11 पे आता है। जे के बाद क्या आता है डायरेक्ट? एल की बात करें 12 गाइस, ठीक है। एल का आकार ऐसा है गाइस, अगर यहाँ से टर्न कर दें तो 2 हो जाता है। और 2 की बात करें तो 2 हमारा आता है बी पे। 2 की बात करें 2 आता है बी पे। देखिए 2 तो आएगा नहीं है ना, तो इससे पहले इसको 1 क्लिक करेंगे, 1 लगाएंगे तो एल की पोजीशन होगी 12, ठीक है, 12। बात करें एम की, देखिए एम ऐसा है, ठीक है, ये एम हो गया। अगर इसको क्लॉकवाइज एक बार टर्न करें, अगर इसको क्लॉकवाइज एक बार टर्न करें तो एम की पोजीशन, अगर ये हो गया, ये एम हो गया ना, तो देखिए 3 नंबर हो गया, इसको 3 मानेंगे, ठीक है। अब 3 पे सी आता है तो 3 तो हो नहीं सकता, तो इसको 13 हो जाएगा, यानी कि 13 हो जाएगा गाइस। ये देखिए हम रिलेट कर रहे हैं वर्ड से बनाने की कोशिश कर रहे हैं हर एक शब्द को। वेरी इजी है, 3 से 4 बार आप कोशिश करोगे आ जाएगा। एंड देखिए एन की बात करें, तो देखिए 4 को अगर हम इस तरह से ऐसे लिख दें, ये हो गया एन, ठीक है। अगर यहाँ से ये एन है
अगर हम इसको इस तरह से लिख दें तो थोड़ा सा नीचे कर दें तो ये 4 नंबर बन रहा है, ठीक है, ये 4 नंबर बन रहा है। अगर 4 की बात करें तो 4 आता है डी पे आपका, तो 4 हो नहीं सकता, ठीक है। अब किस में आता है, 14 में आएगा, यानी कि 14 या फिर 24, तो यहाँ 14 हो गया, ठीक है। बात करें ओ की तो इजोटी से जैसा कि आपको याद हुआ है कि 15 पे आता है तो 15 हो गया। बात करें पी की तो देखिए पी को अगर हम उल्टा करें तो गैस क्या पी ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर ऐसा दिखेगा तो 6 पे क्या आता है, आपको पता है कि एफ आता है, तो 6 तो हो नहीं सकता, तो 16 होगा, यानी कि 16 होगा। बात करें क्यू की गाइस, देखिए जैसा कि जी में 7 के आकार का कुछ दिख रहा है ना सिंबल, इसी तरह से क्यू में भी गाइस, क्यू में अगर ये ऐसा है क्यू, ठीक है, इस तरह से ही है, तो क्या 7 के आकार का क्यू में भी दिख रहा है, बट 7 जी में है, तो ये कंपलसरी है कि जी में जब 7 है तो क्यू में 7 हो नहीं सकता। तो क्यू की वैल्यू अगर देखें, क्यू की वैल्यू 17 होगी, क्योंकि जी की जब जी की 7 थी तो क्यू की 17 होगी, क्योंकि 7 उसमें जी में आ गया और 17 होगी। बात करें आर की तो देखिए आर को अगर हम यहाँ से बंद कर दें, है ना, तो ये क्या, अगर आर ये है, ठीक है, ये आर हो गया, अगर हम यहाँ से बंद कर दें तो ये क्या जी 8 की पोजीशन बना रहा ना, कुछ 8 जैसा लग रहा है ना, 8 जैसा लग रहा है, तो 8 की वैल्यू जो है वो h है, तो 8 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ 1 लगा देंगे आगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं एस की वैल्यू। एस की वैल्यू ये है, अगर एस की वैल्यू अगर हम यहाँ से इसको बंद कर दें तो ये कुछ 9 आकार का दिख रहा है ना, जो इसका सिंबल होगा, ठीक है, जो साइज 9 आकार का दिख रहा है ना जो सिंबल है, अगर 9 की बात करें तो 9 आई नो, यानी कि 9 का जो अल्फ़ाबेट्स होगा वो आई होगा, तो यहाँ आई तो हो नहीं सकता, तो 19 होगा, तो एस की वैल्यू होगी 19 होगी। अब रही बात टी की, तो गाइस जैसा कि इजोटी था तो 20 वैल्यू है इजोटी की, वो यहाँ से देख लेंगे। इजोटी आपने वर्ड याद किया, 5 10 15 20 25 हो गया। बात करें यू की तो यू किस पे हो गया आपका, और अगर बी की बात करें गाइस बी, देखिए बी हो गया, अब बी बनाएंगे, यानी कि हम दो हमारे दो, सिंपल सी बात है, ये दो डंडे हैं, हम दो हमारे दो, यानी कि 22। देखिए डब्ल्यू की बात करें तो रिलेट सेम ऐसे ही करना है, डब्ल्यू उल्टा है तो इसको भी सेम ऐसे ही लिखना है, थोड़ा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना एक बारी। और ये 3 हो गया, देखिए 3 पे सी आता है एंड एम आता है, ठीक है, और डब्ल्यू भी आता है, तो इसके आगे जब 13 पे 3 पे ये आ गया, 13 पे ये आ गया, इसके बाद कितना बचा, 23 बचा ना, तो 23 पे गाइस ये आ जाएगा। बात करें एक्स की, एक्स का जब आएगा 24 पे, ज़्यादातर जानते ही हैं, और वाई की बात करें तो 25 पे, और एंड जेड की बात करें तो 26 पे, जो जेड की वैल्यू होगी वो 26 होगी गाइस। इस तरह से ये कोडिंग डिकोडिंग में मेन इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज़ आपको जानते हैं, आपको आती हैं, तो वेरी इजी से आप आंसर को फाइंड कर सकते हैं।